बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर स्टार्ट करने चले। हमारे पास क्या है फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है ना, हम न्यू बुक फर्स्ट ईयर का हमारे पास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास। आज हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, साथ में मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट मोनोसैकेराइड के रह जाएंगे, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था या नहीं, कि हमारे पास व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। मैंने सिंपल अल्फाज में समझाया कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और हमारे पास 4 बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, मैंने आपको पढ़ाए भी थे। सही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितने थे हमारे पास, 4 बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और उन चारों में हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है। इंट्रोडक्शन में मैं डिटेल से पढ़ाया था, अभी मैं बायोमॉलिक्यूल पर नहीं जा रहा। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, एक किस्म का बायोमॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, अब बायोमॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, बायोमॉलिक्यूल का नाम। क्या नाम देंगे, बायोमॉलिक्यूल का नाम देंगे, सिंपल। अब देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना हुआ है, या कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट होते हैं। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का, CN ब्रैकेट लगाओगे, H2O और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, देखो नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं नंबर ऑफ कार्बन, क्या लगा दूं, 6 लगा दूं। क्या लगा दूं, 6। तो ये 6 क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। किस तरह मैं जनरल फार्मूले को सिंपल सेटिस्फाई करता हूँ ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको आता है ना, हाँ, C6H12O6। अब देखो N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो अगर मैंने N की जगह क्या लगा लिया, 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6। अब ये जो 6 है ना, ये 6 हमारे पास क्या होगा, इस 2 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 12। क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 6 को O के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 6। क्या बन जाएगा, 6। देखो वही ग्लूकोज का फार्मूला बना है, यानी C6H12O6। तो आपने N की जगह नंबर ऑफ कार्बन पुट करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके साथ उस मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को हमारे बुक में देखो, एक जो आम अल्फाज में हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ी मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वाटर, अगर आप देखो वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2। रेशियो लगाओ, ऑक्सीजन कितने, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, क्योंकि अगर आप पानी में देखोगे ना, हाइड्रा का मतलब क्या है, वाटर। क्योंकि इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं कि पानी में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है। और कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1। अब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन क्या है, 6। ये तो आपको पता है कि किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो 6 1 are 6, सही है, रेशियो लगाऊंगा, 6 2 are 12, फिर रेशियो लगाऊंगा, 6 1 are 6। अब अगर आप यहाँ और देखो कार्बन को छोड़ो, कार्बन से हमारा काम नहीं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है, यानी 2:1 आ रहा है। तो इसी वजह से हम हाइड्रेटेड कार्बन कार्बोहाइड्रेट को इसी वजह से कहते हैं कि जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में होता है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है वाटर में, 2:1। वही रेशियो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। ये तमाम कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, कुछ कार्बोहाइड्रेट में ये रेशियो होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट में ये रेशियो नहीं होता। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फिर भी उसमें ये रेशियो होता है। ये पुराना डिफिनेशन है, अब मैं आपको समझाता हूँ। उसी तरह सक्रोज में देखोगे, देखो 12 1 are 12, सिंपल या सिंपल 2 से डिवाइड करोगे, सिंपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1:, फिर इसको डिवाइड करोगे 2, यहाँ पर क्या आएगा, रेशियो 1। तो उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इसमें भी क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है। सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल। अब यहाँ पर देखो हाइड्रेटेड का मतलब समझ आ गया कि पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, वही रेशियो कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। रेशियो का इसका मतलब क्या है, 2:1। अगर 2 हाइड्रोजन थे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1। अगर 4 हाइड्रोजन थे तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। अगर लेट सपोज हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, 12। अगर हाइड्रोजन 12 थे तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 6। हाफ, उसका क्या होगा, 6 हाफ होगा।
अब देखो ये जो हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन का कंसेप्ट है, ये देखो ये पुराने कुछ कार्बोहाइड्रेट पर एप्लीकेबल है, ये पुराना डिफरेंशियल है। हर कार्बोहाइड्रेट में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होता। देखो हमारे पास एसिटिक एसिड जो सिरका है, उसी तरह लैक्टिक एसिड है हमारे पास जो दूध वगैरह में पाया जाता है। जो एसिटिक एसिड का रेशियो क्या है, C2H4O2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या बन रहा है, देखो सिंपल 2 1 2 2 2 4, कितना रेशियो बना, 2:1। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 3 1 3 3 2 6, क्या रेशियो बना, 2:1 बना या नहीं। हालांकि एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड हमारे पास क्या है, ये एसिड मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उसमें अगर आप कम उसमें अगर आप रेशियो देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या है 2:1। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फिर भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है। तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल इसका मतलब है। अब देखो रेमाइनोज हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, उसका जनरल फार्मूला क्या है, C6H12O5। अगर आप यहाँ पर देखो, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखोगे 5 और 12 एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 नहीं बन रहा है, 2:1 नहीं बन रहा है, मगर फिर भी जो रेमाइनोज है वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। 2:1 भी नहीं है मगर फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने ये नहीं समझना है कि तमाम कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। सही है, ये नहीं समझना। अब आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डिफिनेशन है, जो तमाम कार्बोहाइड्रेट पर एप्लीकेबल है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अल्डिहाइड भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। कीटोन भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का हमारे पास अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे C6H12O6, यही फार्मूला है। देखो इसका ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है मगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन। देखो ये बॉन्ड अगर आप देखोगे, ये जो दरअसल में ये जो बॉन्ड है ना, अगर कार्बोनाइल कार्बन, देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर ये एक साइड हाइड्रोजन से जुड़ा था, दूसरा साइड किससे जुड़ा था, कार्बन से, तब इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर देखो अगर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये एक साइड भी हमारे पास कार्बन से जुड़ा था, दूसरा साइड भी कार्बन से जुड़ा था, दोनों साइड कार्बन से जुड़े थे, तब ये ग्रुप हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। क्या होगा, कीटोन। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, या तो उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ क्या होंगे, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। देखो ये जो OH है इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सल। देखो 1 2 3 बहुत सारे हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल, कुछ फर्क नहीं है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें अल्डो ग्रुप है, ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, कीटो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। एक में अल्डो ग्रुप पाया जाता है और एक में कीटो ग्रुप पाया जाता है। जो देखो अल्डो और कीटो ग्रुप के साथ साथ देखो उसमें क्या है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं। देखो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं। देखो क्या है, हाइड्रोक्सी। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। OH को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सल ग्रुप, कुछ भी फर्क नहीं है। हाइड्रोक्सल लिखो या हाइड्रोक्सी लिखो, कुछ भी फर्क नहीं है। तो आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, पोली का मतलब क्या है, मेनी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, या हाइड्रोक्सल का मतलब क्या है, OH। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन ग्रुप होगा या तो अल्डो ग्रुप होगा। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डिफिनेशन। ये हाइड्रेटेड कार्बन, ये पुराना डिफिनेशन है, ये क्या है, पुराना डिफिनेशन। अब हम आते हैं मोनोसैकराइड। मोनो का मतलब क्या है, 1। उसी तरह ये जो सैकराइड है, सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। अब दरअसल में जो सैकराइड है वो ग्रीक अल्फा से है, सैक्रोन, उसका मतलब क्या है, शुगर या स्वीट, शुगर या स्वीट। अब आते हैं मोनोसैकराइड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेड ऑफ 1 शुगर यूनिट। देखो जो मोनोसैकराइड है वो, मोनो का मतलब एक, मतलब एक शुगर यूनिट से। देखो हमारे पास एक सिंपल शुगर यूनिट से ये क्या होंगे, बने, एक शुगर यूनिट से बने होंगे। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सादा कार्बोहाइड्रेट है।
कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इसको हम पानी के जरिए मजीद नहीं तोड़ सकते, इसको हम मजीद क्या है तोड़ नहीं सकते। देखो अगर हमारे पास क्या है एक ये देखो एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा, अगर ये देखो मल्टीपल यूनिट से बना होता तब हम इसको क्या कर सकते थे, पानी के जरिए हाइड्रोलाइसिस करते, इसको क्या है छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते। अगर ये पहले से एक यूनिट से बना हुआ है तो इसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मजीद पानी देकर इसको टूटा नहीं सकते, मजीद सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो ये पानी में भी सबसे ज्यादा क्या होगा, हल होगा, सबसे ज्यादा सोलुबल होने वाला मोनोसैकेराइड है। सही है, पानी में सबसे ज्यादा सोलुबल है और सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट इन टेस्ट, सबसे ज्यादा स्वीट है, ये सबसे ज्यादा क्या है स्वीट। जिस तरह इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज आप लोग खाते हो या नहीं, देखो शरबत वगैरह बनाते हो ग्लूकोज का, इस गर्मी का मौसम भी है, नहीं बनाती हो, अच्छा राइबोज देखा है, फ्रक्टोज देखा है, ये सारे। अब देखो जनरल फार्मूला मोनोसैकेराइड में एक बात आपने याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितनी होती है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 7, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 7। अब यहाँ पर अपने एग्जांपल को देखना है, देखो ट्रायोसिस, ट्रायो का मतलब क्या है 3, टेट्रो का मतलब क्या है 4, एक पेंटो का मतलब क्या है 5, हेक्सोस का मतलब क्या है 6, हेप्टो का मतलब क्या है 7। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 कार्बन 4, 5, 6, 7। अब देखना, अब ये फार्मूला देखना है जो ट्रायोसिस है, C3O3H6, देखो C3H6O3 हमारे पास इसका क्या है फार्मूला है। अब ने देखना है जो ट्रायोस है, देखो मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट क्या है, या तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो उसमें कीटोन ग्रुप होगा। जो ट्रायोसिस है ना कम, जो 3 कार्बन वाले होंगे ना उसका फार्मूला ये है। अब जो 3 कार्बन वाले होंगे उसमें अगर अल्डो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लिसरल अल्डिहाइड। क्या नाम देंगे, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें क्या पाया जाएगा, अल्डो ग्रुप पाया जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लिसरल अल्डिहाइड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड अगर उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रोक्सी। समझ आ रहा है या नहीं। अब देखना टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, जिसका फार्मूला क्या है, ये C4H8O4। अगर 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में क्या है अल्डो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, एरिथ्रोस। अगर उसमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, एरिथ्रोलोस। क्या है, एरिथ्रोलोस। पेंटोस 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड अगर उसका फार्मूला क्या है, C5H10O5। सही है, अगर उसमें अल्डो ग्रुप पाया जाएगा 5 कार्बन वाले शुगर में उसको हम राइबोस का नाम देंगे। अगर उसी तरह 5 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड है ना, अगर उसमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, राइबोलोस। क्या है, राइबोलोस। 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड अल्डो ग्रुप पाया जाएगा राइबोस, कीटो ग्रुप पाया जाएगा राइबोलोस। अब देखो हेक्सोसिस, हेक्सो का मतलब क्या है 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड, फार्मूला ये है C6O6। देखो कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में 6 और हाइड्रोजन क्या होगा उसका डबल, हाइड्रोजन क्या होगा उसका डबल, 5 हाइड्रोजन क्या है डबल, 4 हाइड्रोजन क्या है डबल, 3 हाइड्रोजन क्या है डबल। अब जो 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड अगर उसमें अल्डो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम ग्लूकोज का नाम देंगे, अगर उसमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा उसको हम फ्रक्टोज का नाम देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। किसका फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है अल्डो ग्रुप, कीटो में क्या पाया जाता है फ्रक्टोज ग्रुप, फ्रक्टोज में क्या है कीटो ग्रुप पाया जाता है। अब जो हेप्टोज है ना 7 कार्बन वाले कंपाउंड, अगर उसका फार्मूला ये है हमारे पास, अगर उसमें अल्डो ग्रुप पाया जाएगा तो उसको हम अल्डो हेप्टोज, अगर उसमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा तो कीटो हेप्टोज। अब आपने यहाँ पर फार्मूले को भी देखना है, देखो ट्रायोसिस 3 कार्बन वाले कंपाउंड। देखो अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ग्रुप है, जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, एक तरफ से हाइड्रोजन से मिला हुआ है दूसरी तरफ कार्बन से मिला हुआ। अगर कार्बोनाइल कार्बन, देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, अगर एक तरफ हाइड्रोजन से दूसरी तरफ कार्बन से, तो इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, अल्डो ग्रुप। क्या नाम देते हैं इसको, अल्डो ग्रुप। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें अल्डो ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लिसरल अल्डिहाइड। ये ग्लिसरल अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब देखो 3 कार्बन वाला जो मोनोसैकेराइड है, देखो ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ भी कार्बन से दूसरी तरफ भी क्या है कार्बन से, दोनों तरफ अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या नाम देंगे, कीटो ग्रुप। इसको हम क्या नाम देंगे, कीटो ग्रुप। 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका क्या है फार्मूला है। अब पेंटोसिस 5 कार्बन वाले,
देखो ये जो कार्बोनाइल का ग्रुप है ना, ये एक तरफ हाइड्रोजन से एक तरफ कार्बन से, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बनेगा? अल्डो ग्रुप बनेगा। कौन सा बनेगा? अल्डो। तो देखो 5 कार्बन वाले जो शुगर है, अगर उसमें क्या है, सिंपल अल्डो ग्रुप पाया जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? राइबोस। तो ये हमारे पास क्या है? राइबोस। 5 कार्बन वाले, देखो 5 कार्बन वाला जो मोनोसैकेराइड, जिसमें अगर कीटो ग्रुप है, देखो कार्बोनाइल जो ग्रुप है ना, एक तरफ भी कार्बन से, दूसरी तरफ भी क्या है? कार्बन से, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप। अगर 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड होगा, उसमें कीटो ग्रुप होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? राइबोलोज। फिर से उसी तरह 6 कार्बन वाले कंपाउंड, यहां पर देखो कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ कार्बन से, तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा? अल्डो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्डो। अगर 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें अल्डो ग्रुप पाया जाता है, उसको हम क्या नाम देंगे? ग्लूकोज। 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड, देखो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बन, कीटो ग्रुप। एक तरफ भी कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जिसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है, उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रक्टोज। अब ये हमारे पास क्या है? गैलेक्टोज। देखो यहाँ पर कार्बोनाइल का ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ कार्बन से, तो ये 6 कार्बन वाला, ये भी हमारे पास एक्सोसिस है। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? अल्डो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्डो ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? गैलेक्टोज। ये हमारे पास क्या है? गैलेक्टोज। तो यहां तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कल।